हेलो क्लास फिफ्थ कक्षा 5। आज हम हिंदी फर्स्ट रिमझिम में जो पढ़ेंगे पाठ 12 गुरु और चेला। पहले आप पढ़ चुके हैं कि भाई एक गुरु होता है एक चेला होता है, दोनों कहीं बाहर की ओर चलते हैं घूमने के लिए, और जो है चलते चलते उन्हें नई सड़कें दिखाई देती हैं चमाचम, और फिर उन्हें एक ग्वालिन दिखाई देती है। ग्वालिन से वो पूछते हैं कैसी नगरी है, फिर वो कहती है यहाँ पर जो है अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टकासेर भाजा और टकासेर खासा। गुरु जान जाते हैं कि कोई मुसीबत है यहाँ पर और यहाँ रहना ठीक नहीं है, और वो वहाँ से उस नगरी से इस नगरी से चलने की सोचते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, और गुरु को विवश होकर लाचार होकर आगे चले जाते हैं और चेला वहीं रुक जाता है। फिर चला हाट देखने आज चेला, और वो जो चेला वो बाज़ार को देखने चलता है, हाट मीन्स बाज़ार को देखने चलता है, और वहाँ जो हर चीज़ है वो टके से है, यानी कि पैसे की जो सबसे छोटी इकाई होती थी पहले उसको हम टका बोलते थे। तो टका बोलते थे, तो टक्का शेर मिलती थी रबड़ी, टके शेर मिलती है रबड़ी मलाई बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। चेले ने टका शेर की रबड़ी खाई और मलाई खाई, और क्योंकि वहाँ हर चीज़ क्या मिलती थी, एक टके में मिलती थी, पैसे की हमारी सबसे छोटी इकाई थी। तो बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बिजली गरजती थी और बादल चमकते थे, और एक दीवार टूट गई, और उसने राजा से आया उस पर, और उसने जो पहरा दे रहा था संतरी से पूछा दीवार क्यों टूटी, तुम खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दीवार कमज़ोर थी, पहले से बनी थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो इस तरह से ये कहानी गुरु चेला की यहाँ तक आ गई। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। खता कारीगर की महाराज साहब ने इसमें खता मिली। ये जो संतरी था, ये जो पहरेदार था, इसने कहा कि इस दीवार गिरने पर मेरी कोई खता नहीं, खता तो उस कारीगर की है। खता कारीगर के महाराज साहब ने इसमें खता मेरी या मेरी कर्तव्य की। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर बिठाया गया, कारीगर झट वहाँ पर, ये कारीगर आ गया। कारीगर मीन्स वहाँ दीवार को बनाने वाला मिस्त्री। तो मिस्त्री आया, मिस्त्री को जो है उन्होंने सजा दी। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। यह कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। जब दीवार गिरी तो राजा ने किसको पकड़ा, सैनिक को पकड़ा, संतरी को पकड़ा, पहरेदार को पकड़ा, जो उस दीवार की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। फिर महाराज ने कहा, संतरी ने कहा कि इसमें मेरी कोई खता नहीं, खता तो उस मिस्त्री की है जिसने इस दीवार को बनाया था। तो राजा को गुस्सा आया और उसने कहा हाजिर किया जाए उस कारीगर को, उसको सजा दो। और वो कारीगर को बुला लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा है कि तुमने ऐसी कमज़ोर दीवार बनवाई और तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यह फिर ये जो मिस्त्री था, ये जो कारीगर था दीवार का, उसने क्या कहा, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, कि ये मेरी गलती नहीं है। कारीगर ने कहा, मिस्त्री ने कहा, राजदार ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, ये तो उस भिश्ती की गलती है। ये भिश्ती है पानी ढोने वाला, ये मशक होती थी पहले ज़माने में, चमड़े की बनी होती थी और इसमें पानी भरते थे। तो उसने कहा मिस्त्री ने कि इसमें मेरी गलती नहीं, ये तो भिश्ती की गलती है। कैसे गलती है, यह भिश्ती यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यह भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत है। किया गया गीला उसी का यह गफलत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहाँ राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ा। तो ये जो मिस्त्री था इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये किसकी गलती है, ये भिश्ती की गलती है। भिश्ती बोलते हैं जो पानी को, ये मशक होते हैं ना, मशक, भिश्ती होता है पानी ढोने वाला, पानी ढोने वाला।
ठीक है। और ये जो फोटो है ये किसकी बनी हुई है? मशक, ये मशक है, मशक। इस मशक के द्वारा ये व्यक्ति पानी ढोता है। ये देखो मशक इसने लगाई हुई है कि ये जो गलती है ये भिश्ती की है जो पानी ढो रहा है, और ये किससे पानी ढो रहा है? मशक से पानी ढो रहा है, और ये उसी की शरारत है। किया गारा गीला। गारा गीला क्या मतलब है? इसको अंडरलाइन करें। गारा गीला, पहले समय में इतने सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। जो दीवार की चिनाई की जाती थी वो कच्ची मिट्टी, जो जिसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसी तरह से उसको गारा का जो है घोल तैयार किया जाता था, लिक्विड सा तैयार किया जाता था, जिससे कि ईंटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर जमा करके चिनाई की जाती थी, तो वो गारा होता था। पहले ज़माने में सीमेंट की जगह मिट्टी से जो थी उसको गीला करके चिनाई की जाती थी। किया गारा गीला, इसने जो है भिश्ती ने ज़्यादा पानी डाल के क्या कर दिया? गारा को गीला कर दिया। उसी की है गफलत, उसी की एक गफलत थी, उसी की एक कमजोरी थी। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, और राजा ने क्या फरमान जारी किया, क्या आदेश जारी किया? उसने कहा कि जल्दी से किसको बुलाया जाए? भिश्ती को बुलाया जाए, जिसने खराब गारा बनाया, और ख़राब गारा से वो चिनाई की गई, और चिनाई से वो दीवार जो है गिर गई। किया गारा गीला, उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती बुलाओ, जल्दी से उस पानी ढोने वाले को बुलाओ। पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, उसे पकड़कर जल्दी से उस पर क्या कर दो? फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती, हुई न देर ही, और जब राजा का फरमान गया तो ये भिश्ती भी क्या आया? चला आया। किसके कहने पर? राजा के कहने पर। चला आया भिश्ती, पानी ढोने वाला भी चला आया। कुछ हुई न कुछ देरी, बिना देरी के, बिना विलंब किए, बिना आराम किए, जैसे ही उसे आदेश मिला वैसे ही वो राजा के पास आ गया। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, इस भिश्ती ने भी अपनी सफाई दे दी, और कहा, क्या कहा? कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है। यह गलती है उस मशक को बनाया कि उसमें कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। इसने कहा कि पानी ज़्यादा डाल दिया गारा में, इसलिए उसकी गलती है। फिर भिश्ती ने भी कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो इस मशक की है। ये देखो कहाँ है? कहा उसने, खता कुछ न मेरी, यह गलती तो मशक की है। ये मशक है, ये देखो ये क्या है? मशक, जिसमें पानी भरते थे, जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। इसमें मेरी गलती नहीं, गलती तो उसकी है जिसने इस मशक को बनाया, पानी भरने वाली इस टैंक से को बनाया, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा समाया, यानी कि ज़्यादा भरा गया। तो एक का आरोप दूसरे पर, दूसरे का आरोप तीसरे पर, ये कौन लगा रहा है? राजा लगा रहा है। पहले संतरी की गलती आई, फिर मिस्त्री की गलती आई, फिर मशक वाले की गलती आई, फिर भिश्ती की गलती है, फिर भिश्ती ने किसकी गलती निकाल दी? मशक वाले की गलती निकाल दी। अब जिसने मशक को बनाया था, क्योंकि ये मशक किससे बनाई जाती थी? चमड़े से बनाई जाती थी। अब उसको पकड़ के लाया जाएगा, अब वो फिर वो अपनी सफाई देगा। इस तरह से हर कोई अपनी बात को एक दूसरे पर थोप रहा था। यह गलती जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, इस मशक में ज़्यादा ही पानी समा गया। मशक वाला आया, कुछ हुई कुछ न देरी, और उसके भिश्ती के बाद कौन आया? मशक वाला, जिसने मशक का निर्माण किया था, जिसने इस मशक को बनाया था, उसको बुलाया गया। कहा इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मशक वाले ने सफाई दी, जिसने इस मशक को बनाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और इस ये जो गलती है किसकी है? मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत है, मंत्री की लापरवाही है, और उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की है हिमकत, और उन्हीं की है हिमाकत है। हिकमत का अर्थ है हिमाकत। ये सब करा धरा किसका है? मंत्री जी का है। मशक वाले ने अब भी अपनी सफाई दे दी। तो कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार कविता है ये। गुरु और चेला, टकासेर राजा और टकासेर भाजा। तो बेटे आज के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है।
फिर हम देखेंगे कि इसका एंड किस प्रकार होता है और किसको इस की सज़ा मिलती है। और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी।